श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, सभी को पता है पितृपक्ष का बहुत ही पावन सा पर्व जो है वो शुरू हो चुका है। इस समय 16 श्राद्ध यानी कि श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में आप जो भी पूजा पाठ, जो भी कर्म करते हैं, वह सब आपके पितरों के निमित्त होता है। उस सब का भाग जो है, जो भी आप दान वगैरह करते हैं, उन सब का एक भाग हमारे पितरों को मिलता है। कहा गया है कि 16 श्राद्ध के दिनों में 16 दिन आपके जो पूर्वज होते हैं वह धरती पर आते हैं अपने परिवार से मिलने, उनको देखने। तो अगर आपके घर में भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं पितरों की कृपा नहीं है, आपके पितर जो है वो रुष्ट हो चुके हैं, उनकी दया कृपा आपके ऊपर नहीं आ रही है, तो आपको छोटे छोटे से उपाय जो है मैं बताने वाली हूँ। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर इन उपायों को अपने शब्दों में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मित्रों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी। बहुत सरल सा, बहुत आसान सा उपाय है। आपने लेना है एक तांबे का पात्र। जी हाँ, तांबे के पात्र में जल लेकर के उसमें आपने डालना है एक रुद्राक्ष। जी हाँ, एक रुद्राक्ष उसमें डाल लीजिएगा। तांबे के पात्र में नॉर्मल साफ सुथरा जल लेकर के एक रुद्राक्ष। रुद्राक्ष दोस्तों कोई भी हो सकता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। वो एक मुखी हो, दो मुखी हो, 14 मुखी हो, कितने भी मुखी का रुद्राक्ष आप यूज कर सकते हैं। तो तांबे के पात्र में आपने एक रुद्राक्ष को डाल देना है, कुछ बूंदे गंगा जल की डाल देनी है और इस पात्र को ले जाकर के रखना है अपने घर में, जहाँ पर भी पानी का स्थान है। पानी का स्थान यानी कि मटका, परिंदा, जो कि हम किचन में रखते हैं, उस स्थान पर आपको ले जाकर के पात्र को रख देना है और ढक कर के इसको रख देना है। आपको अपने पूर्वजों को ध्यान करना है और इस पात्र को ढक कर के वहाँ रख देना है। इस उपाय को आपको दिन में करना है, 10-11 बजे के बीच में आप उपाय को कर लीजिएगा और ढक कर के इसको वहाँ रख देना है। रखने के पश्चात आपने क्या करना है, शाम के समय जो है, प्रदोष काल में शाम के समय अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, और जो भी आपको मंत्र आता है, जो भी आपको साधना आती है, फिर चाहे वो गायत्री मंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे हो, या कोई भी और मंत्र जो आपको आता है, आप उस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक कौन सा प्रज्वलित करना है? लंबी बाती का आपको दीपक प्रज्वलित करना है। और दोस्तों याद रखिएगा कि हम पूर्वजों के लिए पूर्वजों के निमित्त कर रहे हैं, तो जब भी कोई उपाय हमारे पूर्वजों के निमित्त किया जाता है, तब दक्षिण दिशा का विशेष महत्व माना गया है। कहा गया है कि आप श्राद्ध पक्ष में जब किसी ब्राह्मण को भोजन भी कराते हैं, तो उस ब्राह्मण का मुख जो है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके जब वो भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसका जो पुण्य है वह आपके पूर्वजों के हिस्से में जाता है। यहाँ तक कहा गया है ग्रंथों में कि जब आप गाय को भोजन करा रहे हैं, अगर श्राद्ध पक्ष में आप गाय को भोजन प्रदान करते हैं या कुछ भी खिला रहे हैं, तब भी आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना चाहिए। अगर आपकी उस गाय का, उस पक्षी का मुख जो है वो दक्षिण की तरफ है, तो जो भी आप उनको खिलाएंगे उसका सीधा सीधा जो है वो भाग आपके पूर्वजों के हिस्से में जाएगा। आपके पूर्वजों को उसका भोग मिलेगा और वह तृप्त हो जाएंगे। तृप्त होते से वह आपको आशीर्वाद देंगे। तो दक्षिण दिशा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसीलिए जो दीपक आपने प्रज्वलित करना है एक लंबी बाती का, वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कर ही, यानी कि दीपक का मुख जो है वह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और इस तरह से आपको प्रदोष काल में एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। दोस्तों, जो भी मंत्र, जो भी साधना जिस ईश्वर की आप करना चाहें, वहाँ आप खड़े होकर के अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए, उस मंत्र का जाप कीजिए और फिर उसके बाद उस पात्र को ढक करके वहीं पर रखे रहने देना है। आपको दूसरे दिन उस पात्र को उठाएंगे। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में वही समय है, 10-11 बजे के बीच में आप उस पात्र को ले जा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर दीजिए। और कौन से महादेव का नाम का आपको जाप करना है? आपको महादेव के कुंडकेश्वर नाम का जाप करते हुए उस एक तांबे के पात्र के जल को महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है। साथ ही साथ जो आपका रुद्राक्ष है वो आपको वहां छोड़कर नहीं आना है। दोस्तों, जल समर्पित करने के बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए
अपनी समस्या, अपनी परेशानियाँ महादेव के समक्ष रखिए और जो रुद्राक्ष है उसे लेकर के आपने वापस आ जाना है। यकीन मानिए कि इस रुद्राक्ष को ले जाकर के जब आप अपने घर में रखते हैं, अपनी तिजोरी में, अपनी पूजा के स्थान पर जहाँ लक्ष्मी का वास है वहाँ रखते हैं, तो आपकी धन लक्ष्मी को लेकर के जो समस्या है वह समाप्त हो जाती है। पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। बहुत ही सरल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर अपने शब्दों में मैं आप तक कुछ पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। यह आपके लिए लाभदायक होता होगा दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो की जानकारी जरा भी आपके लिए अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह की वीडियो देखने और जानकारी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।